गौरी ड्रेसर के पास बैठकर बालों को बनाने लगती है और मांग खोलकर छोटा सा सिंदूर लगाती है, जो कि रुद्र देख रहा होता है। और ये मेरे लिए है, ऐसा सोचकर रुद्र की धड़कनें बेहिसाब हो जाती हैं। वो अपने दिल पर हाथ रखकर पोर्च पर चला जाता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नॉक नॉक। गौरी पीछे पलटकर देखती है, रुद्र वहां नहीं होता है, तो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। बीना काकी हाथ में चाय और सैंडविच लेकर, ये ले लो बिटिया, चीकू बाबा को भी खिला देना, हमें बहुत काम है, तो हम जा रहे हैं। और एक बात कहें, काला टीका लगा लेना, बहुत ही सुंदर लग रही हो। गौरी शर्माते हुए, अपनों की भी कोई नजर लगती है भला। बीना बलाए लेते हुए, हमेशा खुश रहो बिटिया, हम चलते हैं। और किचन में चली जाती हैं। गौरी रुद्र को ढूंढते हुए पोर्च में जाती है, जहाँ रुद्र रेलिंग से लगकर खड़ा होता है और आसमान को देख रहा होता है। गौरी धीरे से, सर। जब कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो गौरी एक बार नॉर्मल आवाज में, सर। रुद्र अपने दिल पर हाथ रखे हुए ही पलट कर, हाँ। और गौरी पर नजर पड़ते ही उसका हाथ अपने दिल पर जमसा जाता है और धड़कनें बढ़ जाती हैं। गौरी रुद्र को दिल पर हाथ रखे हुए देखकर, गौरी, सर कोई तकलीफ है जो आपने ये हाथ। रुद्र झटके से हाथ नीचे करके, नहीं नहीं कुछ नहीं, पर तुम यहाँ कुछ कहने आई थी। गौरी, जी वो काकी चाय और सैंडविच देकर गई हैं, तो बस ये लेकर ही आई थी। रुद्र, ओके, तुमने खाया। गौरी, काकी ने दिया तो मैं आपको ढूंढते हुए इधर ही आ गई। रुद्र, ठीक है, फिर बैठो, साथ में ही चाय पीते हैं। गौरी, जी। तभी मोबाइल रिंग करता है, तो गौरी, मैं अभी आई और मोबाइल लेने अंदर जाती है, तो उसमें नवजोत का कॉल पड़ा होता है, जिसे गौरी देखकर मुस्कुराते हुए फोर्स में आती है और फिर कुछ मैसेज टाइप करके डालती है और मोबाइल टेबल पर रखकर सैंडविच प्लेट में सर्व करके रुद्र की तरफ प्लेट बढ़ा देती है। रुद्र सैंडविच की प्लेट ले लेता है और चाय लेकर चाय सैंडविच को एंजॉय करने लगता है। गौरी की मोबाइल में मैसेज टोन रिंग करती है, तो मैसेज पढ़कर मुस्कुराते हुए रिप्लाई करती है और मोबाइल ऐसे ही रख देती है और चाय सैंडविच खाने लगती है। तभी मैसेज में आई लव यू मेरी जान लिखकर आता है, तो गौरी खिलखिलाकर हंस देती है और आई लव यू टू मेरी जान टाइप करके भेज देती है, जो कि रुद्र देख रहा होता है। और सैंडविच उसके गले में फंस जाता है, जिससे उसे खांसी आने लगती है और गौरी जल्दी से प्लेट और कप रखकर रुद्र का सर सहलाने लगती है। फिर दौड़कर कमरे से पानी लाकर रुद्र को पिलाती है। गौरी, आप ठीक है सर। रुद्र, हाँ। और प्लेट वहीं रखकर नीचे चला जाता है। गौरी भी कुछ सोचकर सारा कुछ उठाकर ट्रे पर रखती है और नीचे किचन में पहुंचा देती है। काकी, अरे बिटिया, इसमें तो सब वैसे ही रखा है, क्या हुआ, क्या अच्छा नहीं बना। गौरी, नहीं काकी, अगर यही खा लिया तो भूख ही नहीं लगेगी, फिर खाना कैसे खाएंगे। वैसे क्या बना रही हैं आप, तो काकी बताती हैं। गौरी, लाइए, इसके साथ मैं ये भी बनाती हूँ, तो और अच्छा लगेगा। काकी और गौरी किचन में मिलकर खाना बनाने लगती हैं। इधर उधर गौरी के मोबाइल में आए मैसेज और गौरी के रिप्लाई से परेशान होकर स्टडी में टहल रहा होता है। फिर पानी का जग उठाता है, तो उसमें पानी नहीं होता है, तो जग लेकर किचन की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही किचन में पहुंचता है, तो खाने की खुशबू स्मेल करके वह आंखें बंद करके, काकी आज क्या बना रही हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सामने गौरी होती है, जो वहाँ वैसे ही जम जाती है। इस समय गौरी ने खुले बालों का मैसी बन बनाया हुआ था और दुपट्टा कमर में बांध रखा है, जिससे उसकी पीठ पर ओवर ब्लैक तिल साफ साफ दिखाई दे रहा था। रुद्र पानी लेकर वापस जाने लगता है कि काकी, गौरी बिटिया अम्मा जी को सूप दे आए हैं और बता दिया है कि आप उनके लिए खाने में भी कुछ हल्का ही बना रही हैं। और अम्मा जी कह रही थी कि सूप बहुत स्वाद बना है। तो तभी काकी की नज़र रुद्र पर पड़ती है, जो हाथ में पानी का जग लेकर गेट से बगल में खड़ा था, क्योंकि इससे पहले कि रुद्र किचन के बाहर जा पाता, काकी हाथों में भरी हुई ट्रे लेकर ट्रे को देखकर बोलती हुई किचन में अंदर आ रही थी। काकी के अंदर आने पर रुद्र वापस से स्टडी में चला जाता है। काकी, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। ये बाबा ऐसे मुंह काहे बनाए थे। गौरी, कुछ नहीं काकी, उनको लगा कि किचन में आप हो, पर जब मुझे देखा तो चुप होकर पानी लेकर जा ही रहे थे कि आप आ गई बस। वैसे काकी, सारा खाना तैयार है और दादी का खाना ये है, ओट्स की दाल, दलिया और दही है। अब हम कमरे में जाकर आते हैं और फिर आपके साथ खाना लगवाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाते हैं, तो गौरी, दादी कल से रेगुलर कॉलेज है, तो मैं जा सकती हूँ। दादी, हाँ हाँ बेटा, और घर में भी तुमको टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि अब सीमा है हमारे साथ, तो तुम चैन से अपने काम पर और मेरे बेटे रुद्र पर ध्यान दो। हाँ, बस जब भी कुछ स्वादिष्ट खाने का मन करेगा तो तुमसे बता देंगे और तुम बनाकर खिला देना। दादू, बेटा कल से हमारे साथ ऑफिस भी चलो। जब तक रुद्र को दूसरी सेक्रेटरी नहीं मिलती, तब तक तुम ही वहाँ रहो और इसी बहाने काम भी सीख लोगी। आगे तुम दोनों को ही संभालना है और बाकी बाद में देखेंगे। तो दैट इज माई ऑर्डर कि कल कॉलेज से सीधा ऑफिस आना है तुम्हें। ओके। दादू के इस तरह से कहने से कोई मना नहीं कर पाता। गौरी, जी दादाजी। अब सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। रुद्र चेंज करके नाइट ड्रेस पहनता है और गौरी भी चेंज करके नाइट सूट पहनकर आती है। और कुछ देर वहीं खड़े रहते हुए, वो मुझे सोना कहाँ है। रुद्र कुछ सोचते हुए, जहाँ भी तुम कंफर्टेबल फील करो, पर बाहर पोर्च पर नहीं, क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं है। गौरी, मैं काउच पर सो जाऊँ।
रुद्र, तुम्हारे पैर उस पर नहीं आएंगे। ऐसा करो, बेड बहुत बड़ा है, तो एक तरफ मैं और दूसरी तरफ तुम सो जाओ। ये कहते हुए रुद्र बीच में मसलन लगा देता है और अपनी साइड पर करवट लेकर लेट जाता है। गौरी धीरे से बैठ के एकदम किनारे होकर लेट जाती है। दोनों आज इतने थके होने के कारण जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह गौरी की नींद पहले खुलती है और आंखें खुलते ही रुद्र का चेहरा गौरी की नजरों के सामने होता है। रुद्र ने इस समय मसलन को अपनी बाहों में भर सोया होता है और गौरी रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से गुड मॉर्निंग, आप सोते हुए बहुत क्यूट और हैंडसम लगते हैं। यह कहकर गौरी जल्दी से ये बोलकर उठती है और बाथरूम में चली जाती है। गौरी के जाते ही रुद्र आंखें खोल देता है और मुस्कुरा देता है। फिर करवट बदलकर बेड से उठता है और पोर्च में जाकर पोर्च में लगे पौधों में पानी डालने लगता है। गौरी नहाकर येलो और ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहनकर बाहर आती है और ड्रेसर के आगे अपने बालों की हाई पोनी बनाती है, जिसमें उसका लगाया गया सिंदूर छुप जाता है। फिर आंखों में हल्का सा काजल, कानों में छोटे छोटे टॉप्स और पिंक लिप बाम लगाकर गौरी उठकर जाने लगती है कि तभी रुद्र कमरे में आता है और गौरी को देखने लगता है। गौरी रुद्र को गुड मॉर्निंग सर। रुद्र हाँ गुड मॉर्निंग। गौरी नीचे चली जाती है। रुद्र मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला जाता है और नहाकर लाइट ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू कोट और पैंट पहनकर तैयार होता है और नीचे आता है। गौरी नीचे किचन में एप्रिन पहनकर पनीर के पराठे बना रही है। साथ ही खट्टी मीठी 2 तरह की चटनी बनाती है और डाइनिंग पर लगाती है। बीना भी साथ में हेल्प करती है। सारे मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर गौरी दादाजी और दादी के पैर छूती है। दोनों खुश रहो बेटा का आशीर्वाद देते हैं। दादू, गौरी बेटा कॉलेज से सीधा ऑफिस आना है, याद है ना, मैं वेट करूंगा। गौरी रुद्र को देखने लगती है। दादू, उसे क्या देख रही हो, मैं कह रहा हूँ तो ऑफिस आ जाना। रुद्र, जी दादू, मैं लेकर आ जाऊंगा। दोनों ही घर से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर गौरी विंडो से बाहर देखती रहती है और कॉलेज से पहले ही मुझे यहीं उतार दीजिए। रुद्र गाड़ी रोक देता है। गौरी गाड़ी से नीचे उतर जाती है। गौरी बैग हाथों में लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है कि पीछे से नवजोत आकर हॉर्न देती है। तो गौरी, अरे तुम नवजोत, आओ बैठो, साथ चलते हैं। गौरी नवजोत की स्कूटी पर पीछे बैठ जाती है और तभी रुद्र उन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाता है। सभी क्लास में पहुंचते हैं और इतने दिनों के बाद मिलने पर सभी हो हल्ला करते हैं। तभी रुचिका की क्लास में एंट्री होती है और वो गौरी को देखकर, वाओ तुम तो एकदम बदल गई हो और रातों रात हॉस्टल से गायब कहाँ हो गई। इससे पहले जवाब गौरी दे नवजोत, क्यों, तुमको क्या गौरी के बिना नींद नहीं आती जो तुम ये पूछ रही हो? पर अगर पूछ ही रही हो तो बता दूं कि गौरी को उसके ऑफिस की तरफ से ही रहने की जगह मिल गई है। रुचिका, वाओ ये तो अच्छी खबर है, तो गौरी ट्रीट कब मिलेगी? गौरी फर्स्ट सैलरी आने पर। तभी क्लास में फिजिक्स के प्रोफेसर की एंट्री होती है और सबसे गुड मॉर्निंग विश के बाद रेगुलर क्लास के बाद वो चले जाते हैं। ऐसे ही बाकी की क्लासें भी होती हैं और फिर लंच ब्रेक होता है। सारे वहाँ से कैंटीन जाते हैं और मनपसंद ऑर्डर करते हैं। चैन, तपस और मीर सबका ऑर्डर लेकर आते हैं और रुचिका अपने ग्रुप किसले और परम के साथ चली जाती है। सभी लंच के बाद क्लास में आते हैं कि तभी किसले की आवाज़ गौरी के कानों में पड़ती है, लो आ गया खड़ूस का पीरियड, बैठ जाओ, आते ही क्लास ना ले लें। गौरी को किसले की बात पता नहीं क्यों पर बहुत बुरी लगती है और वो थोड़ी उदास हो जाती है और ये बात कोई और नोटिस करे उससे पहले ही हमारे पंचुअल रुद्र क्लास में आ जाते हैं। सभी एक साथ, गुड मॉर्निंग सर। रुद्र की नज़र गौरी पर पड़ती है। सुबह का इंसिडेंट याद आने से रुद्र के चेहरे पर मुस्कान तर जाती है, जिससे स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं। पर अगले ही पल गौरी के चेहरे पर गौर करने पर वो उसे कुछ उदास लगती है, तो रुद्र कुछ सोचते हुए क्लास कंटिन्यू करता है और क्लास से जाते हुए गौरी को, मिस यू कम टू माई ऑफिस। गौरी खड़ी होकर, सर मैं। रुद्र, यस, और चला जाता है। सभी में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है और नवजोत, ऐसा क्या हो गया कि सर ने तुम्हें बुलाया है? गौरी भी आश्चर्य से कंधे उचकाते हुए, मुझे कैसे पता होगा? नवजोत, जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि तुझ पे गुस्सा हो जाए। गौरी क्लास से निकलकर रुद्र के ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है और गौरी के क्लास के बाहर जाते ही, किसले, कुछ भी कहो, बंदी आइटम है, उम्मा, किसी का भी दिल आ जाए। मैं थोड़ा हाइट से मात खा गया, नहीं तो चटाक। नवजोत, तुम्हें पहले भी कह चुके हैं कि हमारे ग्रुप से दूर रहना और आगे से जुबान संभाल कर बात करना, समझे? किसले, यू तपन, होल्ड योर सेल्फ, वरना मुझे तो तू अच्छे से जानता है और इसने तेरी बोली पर तेरे गाल पर सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, मैं तो मुंह ही तोड़ देता, समझा? किसले दांत पीसते हुए क्लास से बाहर चला जाता है, साथ में उसके ग्रुप के लोग भी। गौरी डरते हुए रुद्र के ऑफिस का डोर नॉक करती है और अंदर से आवाज आती है, कम इन। गौरी पर्दा हटाकर अंदर जाती है और जी आपने बुलाया? रुद्र अपनी कुर्सी से उठकर गौरी की तरफ आता है और पूछता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? गौरी हैरानी से रुद्र को देखती है और नामे सिर हिला देती है। रुद्र, फिर क्लास में टेंस क्यों थी? गौरी, मैं। रुद्र, क्यों, तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है? गौरी, नहीं वो मैं। फिर थोड़ा रुककर, मुझे याद नहीं कि कब मैं। रुद्र, मैं जब क्लास में आया था तो तुम्हारे चेहरे से तुम परेशान लग रही थी, खैर तुम बताना नहीं चाहती तो आई कॉन्ट इंसिस्ट टू यू। पलट कर कुर्सी पर जाने लगता है कि गौरी, जी सुनिए, वो ऐसी बात नहीं है। रुद्र, तुम हमेशा से ऐसे ही कम बोलती हो,
या मेरे सामने कम बोलती हो? और ऐसा नहीं है तो कैसा है? गौरी, वो मैं हमेशा से अकेले ही रही हूँ, तो कम बोलने की आदत हो गई है। रुद्र, ओके। अब दूसरे सवाल का जवाब। गौरी उंगली में दुपट्टा लपेटते हुए, उंगली को देखते हुए ही, वो क्लास में कोई आपको कुछ कह रहा था तो बस। रुद्र फिर से कुर्सी से गौरी के पास आकर, कोई मुझे कुछ कह रहा था और टेंस तुम हो गई? रुद्र के सवाल पर गौरी आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्र को देखने लगी और रुद्र की नजर भी गौरी की नजरों में ही अटक गई। दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए खो गए थे कि दरवाजे पर नॉक होता है और रुद्र चेयर पर बैठकर, कम इन प्यून। सर, ये प्रिंसिपल सर ने भेजा है, आपको इस पर साइन करना है। रुद्र, हाँ, दो। और रजिस्टर पर साइन करके फिर दूसरी चेकबुक अपने पास से निकालकर साइन करके यह उसी हॉस्पिटल में दे देना। प्यून मुस्कुराते हुए, सर, हर बार आप अपनी सैलरी चैरिटी कर देते हैं। रुद्र, हाँ, तुम्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो झिझकना नहीं, मुझे बता देना। प्यून, नहीं सर, आप पहले ही इतना कर दिए हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, प्रिंसिपल सर इंतजार कर रहे होंगे। प्यून चला जाता है। गौरी रुद्र को ही देख रही होती है। यह रुद्र की एक नई खूबी थी जो गौरी के सामने आ गई थी। रुद्र की नज़र गौरी पर पड़ती है, जो कि रुद्र को ही देखते हुए मुस्कुरा रही है। और रुद्र गौरी को देखकर गौरी से कहता है, गौरी, क्लासेस तो सारे ओवर हो चुके हैं, तो ऑफिस के लिए आधे घंटे बाद वहीं मिलना जहाँ सुबह तुम्हें उतारा था। मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। गौरी, जी, तो अभी? रुद्र, अभी जाओ, अपना बैग वगैरह लेकर मुझे वहीं मिलना। गौरी, ठीक है। और गौरी क्लास में चली जाती है। गौरी के जाने के बाद रुद्र गौरी की उदासी की वजह सोचकर मुस्कुरा देता है और कार कीज उठाकर पार्किंग की तरफ चल देता है। दूसरी तरफ गौरी क्लास में पहुंचती है तो सब, क्या हुआ, सर ने क्यों बुलाया था? गौरी कुछ सोचते हुए, वो मैंने लाइब्रेरी से बुक इशू कराई थी, तो सर को उसमें से एक चाहिए, तो कल मंगाई है। तपन गौरी का हाथ पकड़कर, मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं क्यों बुलाया तुम्हें। गौरी हाथ छुड़ाते हुए, अब चलते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है और लेट हो रहा है। नवजोत, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। गौरी, नहीं डियर, मेरा ऑफिस अभी चेंज हो गया है, तो मुझे वहाँ नहीं कहीं और जाना है। नवजोत, बैड लक ऑफ माइंड, और क्यूट सा फेस बना देती है। गौरी खिलखिलाकर हंस देती है और तपन उसकी हंसी में खो जाता है। गौरी नवजोत को गले लगाकर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सारे कैंपस से बाहर निकलने लगते हैं। तभी रुद्र की गाड़ी भी पार्किंग से निकल रही होती है और तपन गौरी का हाथ पकड़कर, गौरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गौरी हाथ छुड़ाते हुए, हाँ कहो। गौरी, वो किसले का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि उससे संभल कर रहना। नवजोत, हाँ गौरी, तपन सही कह रहा है। जब तू सर के ऑफिस गई थी तो तेरे लिए बहुत कुछ बोल रहा था और मैंने तो गुस्से में उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा ही दिया और तपन से उसकी हाथापाई होते होते रह गई। गौरी आश्चर्य से, क्या? फिर कुछ सोचते हुए, थैंक यू सो मच। थैंक्स तपन, थैंक्स नवजोत। और बगल से रुद्र की गाड़ी निकल जाती है। ये देखते ही, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सभी गाड़ी वाले पार्किंग की तरफ और बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। तो गौरी तेजी से बाहर निकलकर रोड की तरफ बढ़ जाती है और रोड के किनारे जहाँ रुद्र ने कार रोकी हुई थी, गौरी वहाँ पहुंचकर गाड़ी में बैठती है और दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी आरसी इंटरप्राइज में एंटर होती है। गौरी ऑफिस की बिल्डिंग देखती ही रह जाती है। रुद्र और गौरी दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं तो लिफ्ट मैन दोनों को ग्रीट करता है और दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। गौरी लिफ्ट में थोड़ा अनईजी होती है। लिफ्ट से बाहर आते ही सारा स्टाफ गौरी का वार्म वेलकम करते हैं और गौरी को बुके देते हैं। रुद्र और गौरी दोनों दादू के केबिन में जाते हैं, जहाँ गौरी को दादू भी एक खूबसूरत बुके देते हैं और दोनों को रुद्र के केबिन में ले जाते हैं और गौरी की टेबल भी उसी केबिन में है। ये दिखाते हैं, जो कि रुद्र के लिए सरप्राइज होता है। दादू, गौरी बेटा, ये तुम्हारा टेबल है और तुम्हें यहीं से काम करना है और कोई भी प्रॉब्लम होने पर मैं और रुद्र हैं ही। बाकी यहाँ काम करते करते सब जान पहचान हो ही जाएगी। मैं अपने केबिन में चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। गौरी, जी दादाजी। दादाजी अपने केबिन में चले जाते हैं। रुद्र अपना कोट रखकर बाथरूम में जाता है और फ्रेश होकर वापस आता है तो गौरी अभी भी खड़ी होती है। रुद्र, कोई प्रॉब्लम है? खड़ी क्यों हो, बैठो। गौरी, मुझे भी बाथरूम जाना था। रुद्र, ओके, वो उस तरफ है। गौरी भी फ्रेश होकर आती है और अपने टेबल पर बैठ जाती है। फिर रुद्र को देखकर, वो मुझे करना क्या है सर? रुद्र गौरी को एक फाइल देता है और कहता है, इसे ध्यान से रीड करो और प्रॉफिटेबल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट तैयार करो ऑन कंप्यूटर और फिर मुझे मेल करो। फाइल के कवर पेज पर मेरा मेल आईडी दिया है। गौरी, जी सर। टेबल पर बैठकर मुंह में दांतों के बीच एक हाथ से पेन दबाए हुए फाइल रीड करने लगती है। रुद्र की नज़र गौरी के लिप बाम से साइन कर रहे होठों पर रुक जाती है, जिसमें गौरी दांतों में पेन दबाकर और होठों को बिना आवाज के हिलाते हुए पढ़ रही है। गौरी के हिलते हुए पतले गुलाबी होठ रुद्र को बेचैन करने लगते हैं तो रुद्र दूसरी फाइल लेकर अपने लैपटॉप पर बिजी हो जाता है। गौरी, सर, एक्सक्यूज मी। रुद्र बिना गौरी को देखे, हाँ बोलो। गौरी, सर, मैंने आपको मेल भेजा है तो चेक कर सकते हैं। रुद्र, ठीक है। और रुद्र इंटरकॉम पर एक नंबर डायल करता है तो रवि डोर नॉक करके अंदर आता है। रवि, जी सर, आपने बुलाया? रुद्र, पहले सबको सेंटर हॉल में बुलाओ, मुझे गौरी का इंट्रो करवाना है और उसके बाद
गौरी मैम को पूरा ऑफिस घुमा दो, सारी जगह दिखा दो और पेंट्री दिखा देना कि चाय कॉफी बनाने में या किसी और चीज की जरूरत होने पर इन्हें असुविधा ना हो। और आज का खाने का ऑर्डर 2 प्लेट कर दो। चरिता का सारा काम इन्हें समझा दो और एक दिन चरिता को भी ऑफिस बुला लेना, जिससे कुछ चीजें वो क्लियर कर देगी। आगे से गौरी ही मेरा सारा पर्सनल काम देखेगी। ये ऑफिस मेरे ही साथ मेरे समय से आएगी। इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछ लो। रवि, नो सर। सर मैं जाऊँ? रुद्र, यस। सबको सेंटर हॉल में बुलाओ, मैं गौरी को लेकर 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। रवि, तुम जाकर सब कुछ देख लो और अरेंजमेंट करो। रवि, जी सर। और रवि चला जाता है। रुद्र, गौरी अपने को फिट कर लो और चलो स्टाफ से तुम्हारा परिचय करवाना है। फिर रुद्र दादू के केबिन के लिए निकल जाता है और गौरी बाथरूम में जाकर अपने को सही करती है। रुद्र वापस आकर दादू और गौरी के साथ सेंटर हॉल की तरफ बढ़ जाता है। सेंटर हॉल में 250 से 300 लोग मौजूद होते हैं और दादू, रुद्र और गौरी तीनों हॉल में एंटर लेते हैं तो सभी उन्हें गुड आफ्टरनून विश करते हैं। सबको रिप्लाई करने के बाद दादू गौरी के ऑफिस ज्वाइन करने की बात सबको बताते हैं और उसके बाद गौरी का परिचय सबसे कराते हैं कि गौरी चरिता की जगह पर रुद्र को ज्वाइन करेगी। सारे खुशी से गौरी का ताली बजाकर वेलकम करते हैं। रुद्र, इट इज लंच टाइम, सो ऑल ऑफ यू गो एंड टेक योर लंच। आफ्टर लंच बैक टू योर वर्क, फॉर नॉट इट इज ओवर। दादू, रुद्र और गौरी वापस चले जाते हैं। रुद्र, रवि से लंच ऑफिस में भेजो और लंच के बाद गौरी को ऑफिस दिखा देना। रुद्र और गौरी ऑफिस में जाते हैं और लंच आ जाता है। गौरी हाथ धोकर आती है और कहती है कि मैं खाना निकालती हूँ, आप भी हाथ धोकर आ जाइए। रुद्र हाथ धोने चला जाता है। दादू रुद्र के रोज ऑफिस आने पर घर चले जाते थे, पर आज वो गौरी को इंट्रोड्यूस करने के बाद घर चले गए थे, इसलिए रुद्र और गौरी दोनों एक साथ खाते हैं और उसके बाद दोनों काम करने लगते हैं। तभी डोर नॉक होता है और रुद्र, कम इन। रवि अंदर आता है। रवि, सर मैं वो गौरी मैम को ले जाने आया हूँ। रुद्र, ओके। गौरी तुम रवि के साथ जाओ और जरूरी चीजें देख लो, और रवि तुम राव और मित्तल प्रोजेक्ट की फाइल्स गौरी को दे देना, लौटते में वो अपने साथ ले आएगी। बाकी आज सबकी सैलरी का देख लेना और कल सबकी चेक्स बना देना, मैं साइन कर दूंगा। अब वैसे भी गौरी बाकी की चीजें संभाल लेगी तो तुम अब से अपना काम देखो और गौरी को जहाँ हेल्प लगेगी वो देख लेना बस। नाउ यू मे गो विद गौरी। रवि गौरी को लेकर चला जाता है और रुद्र गौरी का आज का प्रोजेक्ट वर्क चेक करने लगता है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है और रुद्र ये देखकर बहुत खुश होता है। इधर रवि गौरी को पूरा ऑफिस घुमाता है और गौरी से बात करते हुए दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो गौरी पूछती है कि क्या मैं आपको रवि भैया बुला सकती हूँ? रवि मुस्कुराकर, क्यों नहीं, आज से तुम मेरी छोटी बहन तो तुम मुझे भाई बुला सकती हो। तभी जतिन आता है और रवि से, सर ये सैलरी चेक्स कल ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी। रवि, 1 मिनट, पहले इनसे मिलो, ये गौरी है और इन्होंने चरिता को रिप्लेस किया है। तो जतिन, आप तो वही हैं जिनके लिए मैं रुद्र सर के घर पर कपड़े और मोबाइल लाया था। गौरी, जी मैं दादी माँ की केयर टेकर हूँ और दादू ने मुझे ऑफिस ज्वाइन करा दिया, दादी जी के साथ मैं वहीं रहती हूँ। रवि, ये जतिन है और ऑफिस का आउटडोर वर्क संभालता है। तभी रुद्र पीछे से आते हुए, जतिन मैंने कुछ फाइल्स रवि को देने को कहा था, पर अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो वो दोनों फाइल्स और चेक होल्डर तुम घर लेकर आ जाना, मैं वहीं देखूंगा। गौरी चलो अपना बैग ले आओ, दादी का कॉल आया था, तुम्हें घर बुला रही हैं। गौरी अपना बैग लेकर आती है और रुद्र और गौरी घर निकल जाते हैं। रुद्र और गौरी घर पहुंचते हैं तो दादी, अरे आ गए मेरे बच्चों। और गौरी, आज ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? गौरी, जी दादी अच्छा रहा। और दादी के पैर छू लेती है, आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल रहूं। दादी खुशी से, सदा तरक्की करो और खुश रहो मेरी बच्ची। फिर रुद्र से, बेटा चीकू कल चिंकी आ रही है, उसका कॉल आया था, वैसे बीना से कहकर मैंने उसका कमरा तैयार करा दिया है, पर एक बार तुम भी देख लेना कोई कमी ना रह जाए। बाकी असली बवाल तो कल होगा जब उसे तेरी शादी का पता चलेगा। खैर जाओ दोनों फ्रेश हो लो, सुबह से निकले हो, मैं काफी ऊपर ही भिजवाती हूँ। रुद्र, कॉफी नहीं, अदरक की स्ट्रॉन्ग चाय दादी। दादी, ठीक है मेरे बच्चे, मैं भिजवाती हूँ। रुद्र और गौरी रूम में चले जाते हैं। रुद्र गौरी से, जाओ तुम पहले फ्रेश हो लो। गौरी, ठीक है। अपना मोबाइल वहीं टेबल पर रखकर पर्स लेकर क्लोसेट में चली जाती है और नहाकर चेंज करती है। और इसी बीच गौरी के मोबाइल पर मैसेज की बीप होती है तो रुद्र की नज़र उस पर चली जाती है। नवजोत नाम से जाने मन, अभी क्या कर रही हो? रुद्र गौरी के मोबाइल पर ऐसा मैसेज देखकर वो असहज हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कौन हो सकता है, मुझे गौरी से पूछना चाहिए कि नहीं। तभी गौरी रुद्र से, सर बाथरूम फ्री है तो आप यूज़ कर सकते हैं। रुद्र, ओके, और क्लोसेट की तरफ चला जाता है। नहाकर चेंज करके बाहर आता है तो गौरी चाय कप में निकालती है और साथ में एक स्नैक सर्व करती है। दोनों चाय पीने लगते हैं कि रुद्र कुछ सोच रहा होता है। गौरी, सर कुछ प्रॉब्लम है? रुद्र, नहीं नहीं तो। गौरी, चाय, सर आपकी चाय ठंडी हो रही है। रुद्र कुछ सोचते हुए, गौरी तुमने किसी दबाव में या मजबूरी में तो ये शादी नहीं की? गौरी, नहीं सर, नहीं, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। उस समय दादी की जो हालत थी, मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। वैसे भी दुनिया में मेरा है ही कौन? ये सुनकर पता नहीं क्यों
पर रुद्र को बहुत अजीब सा महसूस होता है, जिसके लिए मुझे कुछ सोचने की जरूरत पड़े। बचपन में मामा जी ने बस अनाथालय नहीं भेजा, पर इंटर के बाद स्कॉलरशिप मिल गई, तो उन्होंने भी हालात और अपने परिवार से मजबूर होकर अपना हाथ पीछे कर लिया और मुझे समझदार मानकर मुझे खुद से ही अपने पैरों पर खड़ा होने को कह दिया। तो दुनिया में मेरा जो एकमात्र रिश्ता मेरे जन्म से जुड़ा है, वो भी अपनी उम्र और हालात से मजबूर होकर मुझसे दूर हो गया। खैर छोड़िए, मैं भी कहाँ आपके एक सवाल पर अपनी कहानी सुनाने बैठ गई। पर यह कहते हुए गौरी की आंखों में नमी होती है। रुद्र गौरी की दुनिया में अकेले होने की बात पर एक अलग सा दर्द महसूस करता है। फिर कहता है कि गौरी, अगर मैं तुमसे हमारे रिश्ते के बारे में सीरियसली सोचने को कहूँ तो क्या तुम? गौरी रुद्र को देखने लगती है और तभी गौरी का मोबाइल रिंग करता है। गौरी एक्सक्यूज मी सर और मुस्कुराकर मोबाइल लेकर पोर्च की तरफ बढ़ जाती है। हेलो। दूसरी तरफ से नवजोत। कैसी हो जान? गौरी, अभी सुबह ही तो मिले थे, तो अभी कैसी हो सकती हूँ जान? ये बात गौरी इतने प्यार से बोलती है कि रुद्र जो गौरी के पीछे खड़ा है वो गौरी को ऐसे बात करता देखकर असहज हो जाता है। नवजोत, मैंने मैसेज किया था, जवाब क्यों नहीं दिया? गौरी, मेरी जान बुरा ना मानो, मैं तो जस्ट ऑफिस से आकर फ्रेश हो रही थी और बस तुम्हारा कॉल अटेंड किया है, अभी देखती हूँ मैसेज। रुद्र को गौरी का मैसेज याद आ जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है। इधर मैसेज पढ़कर गौरी हंसने लगती है, जो कि रुद्र के गुस्से को बढ़ा देता है। और तभी बीना डिनर के लिए बुलाने आती है और गौरी, अच्छा अब कल मिलने पर बात होगी, बीना चली जाती है। रुद्र और गौरी नीचे आकर सबके साथ खाना खाते हैं और गौरी दादी को दबा देकर सबसे गुड नाइट कहती है। अब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और रुद्र कमरे में पहुंचकर, गौरी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौरी, जी कहिए, बस मैं चेंज करके आती हूँ। रुद्र, ठीक है। गौरी को समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो रुद्र क्लोसेट को नॉक करता है, पर कोई आवाज न आने पर क्लोसेट के अंदर चला जाता है। तभी गौरी सामने बाथरूम से भीगे हुए बाल पोंछते हुए बाहर आती है और रुद्र उसको ही एकटक देखने लगता है और धीरे से उसके पास जाते हुए गौरी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो रुद्र के सीने से लग जाती है। और रुद्र पूछता है कि इतनी देर लगती है चेंज करने में? गौरी रुद्र की आंखों में खोई हुई, रुद्र एक बात कहूँ, आज के बाद अपने को कभी अकेला नहीं कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर गौरी को वहीं छोड़कर बेड पर जाकर लेट जाता है। गौरी ड्रेसर पर बैठकर बाल बनाते हुए सिंदूर लगाती है और रुद्र को सोचकर मुस्कुराने लगती है, जो कि रुद्र भी देख रहा होता है और फिर सोचता है, अभी मैंने जो किया वो क्यों किया? गौरी अपनी साइड में लेटने से पहले पानी पी रही होती है कि रुद्र झटके से उठता है तो पानी गिर जाता है, मसलन जो कि बीच में लगे हैं, इस वजह से वो मसलन भीग जाते हैं। तो रुद्र सॉरी, वो गौरी कोई बात नहीं, इन्हें हटा देते हैं, हम सो जाएंगे ऐसे ही। रुद्र गौरी को देखते हुए, ठीक है। गौरी, सर आप कुछ पूछ रहे थे? रुद्र, सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है, तो कल पूछता हूँ। गौरी, जी गुड नाइट। दोनों ही थके होने के कारण जल्दी सो जाते हैं। सुबह गौरी की नींद खुलती है और आज मसलन की जगह गौरी रुद्र की बाहों में होती है। गौरी धीरे से करवट लेकर रुद्र की तरफ घूमती है तो दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब होता है। गौरी उसे निगाह भर के प्यार से निहारने लगती है, धीरे से बुदबुदाते हुए, आप बहुत हैंडसम है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, इसलिए ने जब आपको बुरा भला कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तभी रुद्र थोड़ा सा हिलता है तो गौरी रुद्र के हाथों को हटाने की कोशिश करती है, तो रुद्र और कस के पकड़ लेता है। गौरी के मुंह से औंच निकल जाता है तो रुद्र आंखें खोल देता है। उसकी नजरें सीधे गौरी से मिलती हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अचानक गौरी को अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। गौरी भी आंखें बंद करके उसका साथ देने लगती है। तभी गेट नॉक होता है तो दोनों होश में आते हैं, दोनों ही उठकर बैठ जाते हैं। रुद्र सॉरी, वो रुद्र, गौरी, कल हमारी बात अधूरी रह गई थी और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अगर मैं तुमसे हमारे रिश्ते के बारे में सीरियसली सोचने को कहूँ तो क्या तुम भी? कहकर जैसे ही पीछे पलटता है तो देखता है कि गौरी वहाँ नहीं है, तो खुद भी पोर्च में पौधों को पानी डालने चला जाता है। तभी गौरी नहाकर चेंज करके बाहर आती है और ड्रेसर के सामने तैयार होने लगती है। रुद्र कमरे में आता है तो गौरी मुस्कुराकर मांग में सिंदूर लगाने जा रही होती है। तो रुद्र, रुको। गौरी, जी। रुद्र आगे बढ़कर सिंदूर की डिब्बी अपने हाथों में लेकर खुद ही सिंदूर से गौरी की मांग भर देता है और अपना प्रश्न दोहराते हुए, गौरी, कल हमारी बात अधूरी रह गई थी और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया था। अगर मैं तुमसे हमारे रिश्ते के बारे में सीरियसली सोचने को कहूँ तो तुम क्या चाहोगी? इस रिश्ते को आगे बढ़ाना? गौरी पहली बार रुद्र का नाम लेते हुए, रुद्र जी, जिससे रुद्र का दिल धड़क उठता है। दादी ने जब मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर लगवाया तो मेरे लिए आप उसी पल मेरे पति हो गए, पर हालातों के कारण मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगले ही पल आपने मुझसे कुछ पेपर्स पर साइन लेकर मुझे ये बताया कि उन पेपर्स के हिसाब से हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो भी 1 साल के लिए। और मेरे लिए तो ये एकदम अनोखी बात है। बस मैं तो यही सोचती हूँ कि पता नहीं मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए कि 1 साल पूरा होने पर इस रिश्ते का क्या अस्तित्व होगा। तभी रुद्र के मोबाइल पर दादू का कॉल आता है कि दोनों जल्दी से नीचे आओ। गौरी सुनते ही, चलिए, दादाजी और दादी इंतजार कर रहे हैं। गौरी खुले बालों का मैसी बन बनाती है और नीचे की तरफ बढ़ जाती है और रुद्र वहीं खड़ा रह जाता है। रुद्र का मोबाइल फिर से रिंग करता है तो रुद्र, हाँ दादू बस आ रहे हैं, बस 2 मिनट।
जल्दी से बाथरूम में जाकर नहाकर नीचे भागता है। बिखरे हुए बालों को हाथों से ही सेट करते हुए रुद्र सीढ़ियां उतर रहा होता है और गौरी की नज़र रुद्र पर अटक जाती है। वो इतना हैंडसम जो लग रहा है। रुद्र की नज़र भी गौरी से मिल जाती है तो गौरी मुस्कुरा देती है। रुद्र के डाइनिंग पर बैठते ही उसे नाश्ता सर्व करती है और धीरे से रुद्र के कान के पास झुककर, आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। रुद्र एकदम से गौरी को देखने लगता है तो गौरी, मेरे मन को जैसा फील आया वो मैंने कह दिया और जाकर अपनी जगह पर बैठकर अपना नाश्ता निकालने लगती है। दादी, चीकू अब देखते ही रहोगे या खाओगे भी बेटा? गौरी की बात सोचकर रुद्र मुस्कुराते हुए, जी दादी खा रहा हूँ। दादू और दादी भी एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। दादू, आज मैंने रवि से कह दिया है कि आज ऑफिस वो देख ले, तो आज चिंकी के आने की खुशी में छुट्टी है और गौरी भी आज कहीं नहीं जा रही है। अब तुम अपना देख लो क्या करना है। रुद्र गौरी को देखते हुए, आज मेरी भी छुट्टी है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। सब नाश्ता करके सब अपने अपने तरीके से तैयारी पर लगे होते हैं। तभी रुद्र गौरी को ऊपर से आवाज लगाता है तो गौरी, जो किचन में होती है, चिंकी की पसंद की तरह तरह की डिश बना रही होती है, वो किचन से बाहर आकर, अभी आऊँ? वो मैं किचन में। रुद्र बीच में ही बोल पड़ता है, नहीं मुझे अभी काम है। गौरी, काकी आप जरा देखिए, मैं अभी आती हूँ। मीना, बिटिया सब कुछ तो हो गया है, फिर अब कोई काम भी नहीं है, तो अब आप भी आराम करो। गौरी, ठीक है। तब तक फिर से रुद्र की आवाज आती है तो गौरी, मैं चली काकी, वरना डांट पड़ेगी। और भागती हुई कमरे में जाती है तो रुद्र गौरी के अंदर आने पर दरवाजा बंद कर देता है। और गौरी जैसे ही पीछे पलटकर देखती है तो रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। गौरी के दोनों हाथ रुद्र के सीने पर होते हैं तो रुद्र मुस्कुराते हुए, हाँ तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? गौरी, मतलब? मैं समझी नहीं, ये पूछने के लिए बुलाया आपने? रुद्र गौरी को अपने और पास करते हुए, हाँ तो वो डाइनिंग टेबल पर तुमने कुछ कहा था तो वही पूछ रहा हूँ। गौरी मुस्कुराते हुए, मैंने क्या कहा था? रुद्र, ज्यादा नादान बनने की कोशिश नहीं कर रही, सीधे सीधे बोल दो जो तुमने नीचे कहा था। गौरी, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। रुद्र, ठीक है, अच्छा रहने दो। रुद्र गौरी को छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो गौरी रुद्र का हाथ पकड़कर, वो मैंने कहा था कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। रुद्र पलटकर गौरी को अपने पास खींचकर, तो रोज कैसा लगता हूँ? अच्छे तो आप रोज लगते हैं, पर आपने रुचिका को कॉलेज में डांटा था तो डरती थी कहने से। फिलो फिलो में गौरी बोलती चली जाती है और रुद्र के हाथ गौरी की कमर पर कसने लगते हैं। गौरी, देखिए मुझे लग रही है तो छोड़ दीजिए प्लीज। रुद्र, रुचिका में और तुम में फर्क है, तुम्हारा अधिकार है मुझ पर, तुम मेरी बीवी हो और रुचिका स्टूडेंट। गौरी, स्टूडेंट तो मैं भी हूँ। रुद्र, अब तो मेरी क्या क्या हो ये वक्त बताएगा। अब चिंकी के आने का वक्त हो रहा है तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम भी सही से तैयार हो जाओ। और एक बात बता दूं कि उसके आने पर एक बड़ा विस्फोट होगा। जब उसे हमारे बारे में पता चलेगा तो तैयार रहना। मेरी छोटी बहन बहुत शैतान है तो समझना। ये कहकर रुद्र गौरी को छोड़कर एयरपोर्ट निकल जाता है। रुद्र और गौरी दोनों ने ही अपने प्यार का दबे हुए अंदाज में इजहार कर दिया है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस कर रहे हैं। दोनों के ही जीवन में जो एक खालीपन था वो भरने लगा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे रूखे से रूट से रुद्र ने मुस्काना शुरू कर दिया है, जो कि हमारी गौरी के डर को धीरे धीरे कम करने लगा है। पर परिवार के बीच में पति पत्नी की पहचान रखने वाली ये जोड़ी जो एक कदम आगे बढ़ चुकी है, वो सामाजिक तौर पर इस रिश्ते को कब स्वीकारेगी और समाज के सामने कब घोषणा करेगी, अब ये सवाल है। खैर, घर में रुद्र की बहन चिंकी के आने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और रुद्र चिंकी को लेने एयरपोर्ट गया है। गौरी फ्लावर प्रिंट की फिरोजी, येलो और पिंक, रेड और थोड़ा सा ग्रीन कलर की सॉफ्ट शिफॉन की साड़ी पहनती है, जो कि थोड़ी डिजाइनर डीप नेक ब्लाउज के साथ है। और गौरी की कोमल गोरी सी पीठ उसमें से दिख रही है, साड़ी का आंचल पीठ पर होते हुए भी। इसी के साथ गौरी ने खूबसूरत सा बन बनाया है और उसमें फ्लावर बन क्लच भी लगाया है। कानों में सुंदर और नाजुक से टॉप्स, लाइट ऑरेंजिस पिंक कलर की लिपस्टिक, उफ कयामत लग रही है। इस समय तो रुद्र के लिए भी गौरी सरप्राइज है, क्योंकि हमेशा सूट में सादी सी दिखने वाली गौरी आज वास्तव में बहुत ही सुंदर लग रही है। और दादी ने कहा है कि चिंकी के आने पर जब दादी बुलाएंगी तभी गौरी नीचे आएगी। और दादी ने ही गौरी को तैयार होने के लिए यह पूरा क्लॉथ विद एक्सेसरीज कॉम्बिनेशन दिया है कि गौरी दोनों के आने से पहले यह पहनकर तैयार रहे। गौरी पूरी तरह से तैयार है और आज पहली बार वो भी अपनी सुंदरता को निहार रही है और मुस्कुरा रही है। सच में मैं भी ऐसी दिख सकती हूँ, ये तो कल्पना भी नहीं की थी। तभी गेट पर हॉर्न की आवाज आती है और दादी जल्दी से व्हील चेयर पर बैठ जाती हैं और आज एक नर्स पूरी तरह से नर्स की ड्रेस पहने हुए दादी के पास ही खड़ी होती है। और दादू टेंशन में अपने दोनों हाथ रगड़ रहे हैं। बीना डर के मारे किचन से बाहर ही नहीं आ रही है। रुद्र चिंकी को लेकर अंदर आता है तो चिंकी, मेरे प्यारे दादू कहते हुए दादू के दोनों गाल चूम लेती है। फिर जैसे ही उसकी नज़र दादी पर पड़ती है तो दादू को छोड़कर, दादी मेरी ब्यूटी क्वीन आपको क्या हुआ? नर्स, मैम प्लीज थोड़ा आराम से, आज बहुत दिनों बाद तो मैडम कमरे से बाहर आई हैं। चिंकी के चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। क्यों, क्या हुआ मेरी दादी को, और मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया गया? और रुद्र और दादू को घूरने लगती है। दादी, मेरी बच्ची तेरा एग्जाम था तो मैंने ही मना कर दिया था, बस हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और कहीं मुझे कुछ हो ना जाए तो प्रेशर में आकर हमने रुद्र की कोर्ट मैरिज करा दी। चिंकी, व्हाट, क्या मतलब है इसका? बिना मेरी पसंद के मेरे भाई की शादी?
वो भी मेरे बिना? जान सकती हूँ किसे? दादू, बेटा उसे तुम्हारे गुस्से के बारे में नहीं पता तो उसको छोड़ देना, वो बच्ची अभी नहीं है तो। चिंकी, दादू अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, मैंने पूछा किसे? और ये बात थोड़ा चिल्लाकर कहती है, जो कि गौरी भी सुन लेती है। तभी गौरी के मोबाइल पर दादी का कॉल आता है। तो गौरी, जी दादी। बेटा नीचे आ जाओ। गौरी, जी दादी। और गौरी नीचे की तरफ बढ़ जाती है। अब सभी की नज़र सीढ़ियों पर होती है। गौरी जैसे ही सामने आती है कि रुद्र गौरी को इस रूप में देखकर दिल पर हाथ रख लेता है और पलके झपकाना भी भूल जाता है। और दादू और दादी गौरी को ऐसे देखकर बहुत खुश होते हैं। चिंकी भी अपलक गौरी को देख रही होती है और गौरी धीरे धीरे नीचे आ जाती है और आकर चिंकी के पैर छू लेती है। चिंकी होश में आते हुए चीखती हुई, अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? आप बड़ी हैं। गौरी प्यार से, आप तो मेरी छोटी सी प्यारी सी नंद है और हमारे यहाँ ननद छोटी हो या बड़ी पैर छुए जाते हैं और गिफ्ट भी दी जाती है। पर सॉरी, मैं अभी कोई गिफ्ट नहीं लाई। वो क्या है मुझे आपकी पसंद नहीं मालूम है, तो कैसे लाती? चिंकी, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जाकर अपनी गिफ्ट ले लूंगी। वैसे आप हो तो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल परी की तरह। और गौरी के गालों को चूम लेती है और गले लगाकर, वेलकम भाभी। अगर आप इतनी प्यारी ना होती तो सच्ची इनकी खैर नहीं। चिंकी की बात सुनकर सभी के चेहरे पर राहत के साथ मुस्कान खिल जाती है। गौरी, क्या मैं आपको चिंकी बुला सकती हूँ? चिंकी, नहीं, जो मेरे दोस्त होते हैं वो मुझे बड़ी बुलाते हैं, तो आप भी मुझे बड़ी बुलाएंगी, पर मैं आपको भाभी ही बुलाऊंगी। गौरी, ठीक है तो बड़ी, देन फर्स्ट यू गो एंड गेट फ्रेश, आफ्टर दैट वी विल टॉक, ओके? चिंकी चहकते हुए, ओके भाभी, और गौरी के गालों को चूमकर अपने कमरे में चली जाती है। तो सभी चैन की सांस लेते हैं। रुद्र, गौरी मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। गौरी, जी सर। रुद्र स्टडी में चला जाता है। दादू और दादी बाल बाल बचे आज के इस तूफान से। गौरी ने तो बड़े अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। गौरी पानी लेकर रुद्र की स्टडी में जाती है और डोर नॉक करके अंदर आती है। तो रुद्र उसे नहीं दिखता, तो टेबल पर गिलास रखकर ढक देती है और जैसे ही गिलास रखकर पलटती है रुद्र से टकरा जाती है और गिरने लगती है। तो रुद्र गौरी को संभाल कर अपनी तरफ खींच लेता है। रुद्र के हाथ गौरी की खुली पीठ पर होते हैं, जिससे गौरी के शरीर में झुरझुरी होने लगती है। और इस समय दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। दोनों की धड़कनें बहुत तेज होती हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और गौरी अपनी आंखें नीचे कर लेती है और शर्माते हुए, छोड़िए, मुझे चिंकी के पास जाना है, उसे कोई ज़रूरत ना हो मेरे हेल्प की। रुद्र, और अभी मुझे जो तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है उसका क्या? ये कहकर गौरी का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख देता है। महसूस करो ये कितनी तेज धड़क रहा है। तुमको देखते ही पता नहीं क्यों, पर आजकल मैं अपना बैलेंस खोने लगा हूँ। गौरी, एक मिनट। और गौरी को अपने करीब करके एक सेल्फी लेता है। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो गौरी। थैंक यू रुद्र। और हाँ, आज के बाद सिर्फ कॉलेज में या ऑफिस में सर, घर में सबके सामने क्या कहना है डिसाइड कर लेना। और ये कहकर उसे अपनी ओर पास कर लेता है, जिससे गौरी अपना चेहरा झुका लेती है। रुद्र जैसे ही उसका चेहरा ऊपर करता है तो गौरी पलटकर जाने लगती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और तभी डोर नॉक होता है। डोर नॉक होने से रुद्र को गुस्सा आ जाता है और इस वक्त कौन हुआ? गौरी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो जल्दी फ्री होकर कमरे में आ जाना। और एक बात, ये साड़ी पहने रहना, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी डोर फिर से नॉक होता है। तो रुद्र गौरी को बुक हाथ में देकर एक तरफ बिठाता है और खुद जाकर गेट खोलता है। तो सामने बवाल, मेरा मतलब है चिंकी, खड़ी होती है। चिंकी, भला इतनी देर लगती है गेट खोलने में? और रुद्र को साइड करते हुए अंदर आती है। भाभी, मैं आपको ढूंढ रही थी और आप यहाँ हैं। चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। और गौरी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी रुद्र, वाह वाह, भाभी के आते ही भाई को भूल गई। अब हर चीज भाभी को ही दिखाना और बताना है, मेरा क्या है? चिंकी, भाई आप तो मुझसे बात ही ना करें। एक तो आपने मेरे बिना शादी कर ली और अब बहुत प्यार दिखाया जा रहा है। शादी के समय मैं तो कहीं एडजस्ट ही नहीं करती थी, कहकर सर झटकते हुए और गुस्सा दिखाते हुए, चलिए भाभी। रुद्र, चलिए भाभी, चिढ़ाते हुए, अरे ये क्यों भूल रही हो कि भाई है तभी तो भाभी है। चिंकी, मुझसे बात करने के बहाने ना ढूंढिए, मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। गौरी, रुद्र और चिंकी को ऐसे देखकर गौरी मंत्र मुग्ध सी रुद्र को देखती रहती है और मुस्कुराते हुए, क्या ये ऐसे भी हैं? और क्या भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है जो किसी को बच्चा बना दे? चिंकी, तभी चिंकी गौरी का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। रुद्र, तो रुद्र गौरी का हाथ पकड़ लेता है। मैं नहीं जाने देता, मेरी बीवी है, मुझसे कट्टी तो मेरी बीवी से भी कट्टी। चिंकी, भाई भाभी मेरी हैं तो कट्टी आपसे हैं। पता नहीं क्यों गौरी के अपने से कट्टी होने की बात सुनकर रुद्र को अच्छा नहीं लगता है। गौरी दोनों भाई बहन की मीठी मीठी नोकझोंक देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी चिंकी गौरी का हाथ पकड़कर खींचते हुए, चलिए भाभी, और अपने साथ लेकर जाने लगती है। और गौरी रुद्र को देखकर मुस्कुरा देती है। चिंकी गौरी को अपने कमरे में लेकर जाती है और पुराना एल्बम दिखाती है, जिसमें रुद्र और चिंकी के बचपन के फोटोग्राफ्स होते हैं। किसी में रुद्र चिंकी के पीछे भाग रहा है तो किसी में चिंकी को अपने कंधे पर बिठाए है। गौरी गौरी बचपन की इतनी खूबसूरत हसीन यादें देखकर मुस्कुरा रही है। और ये फोटो देखकर, अरे चिंकी, इसमें तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो। चिंकी गौरी के गालों को चूमती हुई, थैंक यू भाभी। पता है भाभी, ऐसी ही नई यादें बनाने के लिए मैंने अभी फोटोग्राफर को बुलाया है, फैमिली फोटो शूट के लिए, तो तैयार हो जाइए। रुद्र दरवाजे पर खड़ा दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रहा है और कुछ फोटोज अपने फोन पर क्लिक कर लेता है।
बीना, चीकू बाबा बाहर वो फोटो वाले आए हैं। चिंकी, फोटोग्राफर आ गया गौरी का हाथ पकड़कर। चलिए भाभी, और उधर को देखकर नाराज तो मैं अभी भी हूँ, पर इतनी प्यारी भाभी लाने के लिए थोड़ा सा माफ कर रही हूँ। तो बिना ड्रामा करे फोटो शूट के लिए तैयार होकर जल्दी नीचे आइए। नीचे हॉल में सभी मौजूद हैं और तरह तरह से फोटो शूट होता है। चिंकी गौरी के साथ कुछ स्पेशल फोटोज भी खिंचवाती है। तो रुद्र, फोटोग्राफर से इन फोटोज के 2 सेट बनाना। दादी, 2 सेट क्या होंगे? रुद्र, एक तो ये चुईया अपने साथ हॉस्टल ले जाएगी। चिंकी, भाई आपने मुझे फिर चुईया कहा, आपकी तो। और सोफे पर रखा कुशन उठाकर रुद्र के पीछे भागती है। रुद्र आगे आगे और चिंकी पीछे पीछे। गौरी आश्चर्य से दोनों को देखने लगती है और मन में, कॉलेज में एरोगेंट और खड़ूस के नाम से फेमस ये वही रुद्र हैं जो अभी बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं। और सोचते हुए गौरी के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान है। दादी, मैंने कहा था ना कि मेरी चिंकी के आने से घर में रौनक हो जाती है, वरना तो मेरा चीकू मुस्कुराता भी बड़ी मुश्किल से है। फिर भी ना, समय ज्यादा हो गया है, खाना लगा दो। गौरी, मैं भी काकी की मदद कर देती हूँ। और रुद्र आकर गौरी को कंधे से पकड़कर गौरी के पीछे खड़ा हो जाता है। रुद्र, बस कर चिंकी की बच्ची, अब बहुत हुआ। चलो फ्रेश होकर आओ तो खाना खाते हैं। चिंकी, भाई अभी के लिए तो छोड़ रही हूँ, पर बाद में बदला जरूर लूंगी। सभी फ्रेश होकर खाने के लिए डाइनिंग पर आते हैं। और चिंकी खाना देखकर, वाह, सारा मेरा फेवरेट है। और फिर काकी, सब आपने बनाया मेरे लिए? मीना, नहीं बिटिया, बहू बिटिया ने बनाया है सब कुछ, हम तो सिर्फ मदद किए हैं। चिंकी, वाह भाभी, आप कुकिंग भी जानती हैं, सुपर। फिर तो मैं आपसे फरमाइश की दुकान लगाने वाली हूँ। गौरी, एनी टाइम, चलिए खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। सभी खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगते हैं। तो चिंकी, भाभी आज आप मेरे पास सोएंगी, बताइए? रुद्र चिंकी के इस सवाल पर गौरी को देखने लगता है। गौरी, ठीक है, पर मैं चेंज करके आती हूँ। गौरी की बात सुनकर रुद्र का मुंह उतर जाता है और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आगे की